हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में दो बातों की चर्चा करी थी। एक, भैरव जी के बारे में, जिनका इस समय दायित्व है कैलाश की रक्षा करना। माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, इन सब की रक्षा करना, पूरे कैलाश का ध्यान रखना। वहीं दूसरी ओर हमने बाणासुर की बात करी थी, जिसके अंदर बार बार उसकी गलत मनस्थिति जो हो जाती है, जो बार बार वो महादेव के खिलाफ ही सोचने लग जाता है, जो बार बार उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होने लग जाती है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उपयोग क्या है। देखिए, शक्तियां मांगते समय तो उसने यही कहा था ना कि आप मुझे एक सहस्त्र भुजाएं दीजिए, ताकि जो सत्कर्म मेरे पूर्वजों ने किए हैं, जो सत्कर्म मेरे पूर्वजों ने किए, मैं उनसे 1000 गुना ज़्यादा मैं वो सत्कर्म कर सकूं। इसीलिए मुझे इतनी भुजाएं चाहिए। और महादेव ने भी इसीलिए उसे भुजाएं दी थी। लेकिन आज उसके अंदर का जो एक मन है, हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर हमेशा द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। एक मन कहता है मैं ये करूं, दूसरा मन कहता है नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। और ये सबके साथ होता है। वही इस समय बाणासुर के साथ हो रहा है। लेकिन समस्या उत्पन्न यहाँ हो रही है कि बाणासुर का जो नकारात्मक मन है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए बार बार उसके ऊपर नकारात्मकता जो है वो हावी हो जाती है। अब बाणासुर जो है वो तो कहते हैं कि इतने सारे राज्य हैं मेरे आसपास, अगर वो मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मुझे उनका जवाब तो देना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा? आप तो कह रहे हो कि युद्ध करना ही नहीं। इस बात के लिए महादेव ने बाणासुर को, यदि आपको याद है, तो समझाया था कि प्रजा का कल्याण करो, जितना राज्य तुम्हारे पास है उसे ही समृद्ध बनाओ। तो बाणासुर कहते हैं तो प्रभु इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ क्या ये हुआ कि दूसरे राज्य द्वारा आक्रमण करने के बाद ही मुझे युद्ध करना चाहिए? क्या मुझे उससे पहले युद्ध नहीं करना चाहिए? तो महादेव कुछ जवाब नहीं देते, तो कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर कहते हैं प्रभु आप तो सदैव मेरे साथ ही रहिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप क्षण भर भी मुझसे दूर होते हैं तो मुझे ना जाने क्या हो जाता है। मैं फिर नकारात्मक कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाता हूँ, और ये शक्तियाँ मुझसे कोई ना कोई अनर्थ करवाने के लिए मुझे प्रेरित करती हैं। तो प्रभु, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे किसी पर आक्रमण नहीं करना है, मुझे किसी से युद्ध नहीं करना है। परंतु प्रभु आप मुझे मत छोड़िएगा, आप सदैव मेरे साथ रहिएगा। महादेव कहते हैं बाणासुर, मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनाऊं। परंतु जो तुम्हारा आंतरिक युद्ध है, जो द्वंद्व युद्ध तुम्हारे हृदय में चलता रहता है, मैं केवल मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ये समझा सकता हूँ क्या उचित है और क्या अनुचित है। परंतु इस जो अंतर द्वंद्व का, ये जो आंतरिक युद्ध है, इस युद्ध में निर्णय क्या लेना है, उसमें तुमने किस राह का चयन करना है, ये सब निर्णय तुम्हारे अपने होंगे। और तुम जो भी निर्णय लोगे वही तुम्हारी नियति भी तय करेंगे। नियति जो तय है वो तो है, परंतु तुम्हारा आज का निर्णय ये तय करेगा कि वो लिखी हुई उस नियति को तुमने होने देना है, या अपने आज के सत्कर्मों से तुमने लिखी हुई नियति को बदलना है। तो ये तुम पर निर्भर करता है। मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन जो आंतरिक युद्ध है उसका तो, उसके अंदर उठने वाली भावनाओं का मनन चिंतन करके अपना निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा कि आखिर तुम्हें कौन सी राह का चयन करना है। देखो बाणासुर, मन का नियंत्रण आवश्यक है, आवश्यक है। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे समीप हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और यदि तुम्हें ये लगने लगे कि तुम स्वयं आंतरिक युद्ध का सामना कर सकते हो, तब मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। क्योंकि तब मुझे लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे आंतरिक मन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, मैं तो बस तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि बाणासुर ये करो, ये ना करो। परंतु जो कुछ तुम अंदर सोच रहे हो उसमें से चयन तुमने खुद करना है। तो लेकिन जिस दिन तुम स्वयं अपने द्वंद्व का सामना कर सकोगे, उस दिन मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और बाणासुर भी कहता है अवश्य प्रभु, अवश्य। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हर संभव प्रयास करूँगा ताकि मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकूँ। अब बाणासुर ये कह तो देता है, परंतु उसके साथ समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि वो जब अकेला बैठता है तब उसके अंदर अंतर्द्वंद चलना आरंभ हो जाता है।
जब अकेला बैठता है उसके साथ यही आती है। अंततः क्या करता है कि जब अपने अंतर्द्वंद के ऊपर, अपनी नकारात्मकता के ऊपर जब वो नियंत्रण नहीं कर पाता, तो अपना तीर कमान उठाकर और सभी पड़ोसी राज्यों को उनके ऊपर अपने बाणों की वर्षा कर देता है। पड़ोसी राज्यों पे, क्योंकि देखिए ताकतवर वो बहुत है, वरदान उसको पहले से प्राप्त हैं, तो वो अपने ही जैसे बड़े बड़े महलों में ऊपर गुंबद बने होते हैं वहां खड़ा होकर वो सबसे ऊपरी जगह पर और पड़ोसी राज्यों के ऊपर तीरों की वर्षा कर देता है। साथ ही मंत्री को बुलाता है कि सेना तैयार करो और अब हमें आक्रमण के लिए शीघ्र अपने आप को तैयार रखना है। तो वो कहते हैं कि आक्रमण के लिए, परंतु हम पे तो किसी ने आक्रमण किया ही नहीं है, तो हम युद्ध के लिए कैसे तैयार हो जाएं और हम पहले आक्रमण कैसे कर दें? आपने तो कल ही महादेव को बोला है कि आप आक्रमण नहीं करेंगे। बाणासुर कहते हैं मुझे ही नहीं पता, मैंने बाणों की वर्षा कर दी है, कोई ना कोई तो अब इसे मेरी चुनौती समझकर स्वीकार करेगा ही करेगा, और जब कोई इसे स्वीकार कर लेगा तो फिर हमें युद्ध का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में तो उतरना पड़ेगा। तो तुम अपनी सेना तैयार रखो। उधर दूसरी ओर देवी पार्वती, मैंने आपको बताया था, जो कैलाश से बाहर जाना चाहती हैं और भैरव जी नहीं जाने देते, परंतु जब माता पार्वती बहुत उन्हें समझाती हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम महादेव के आदेशों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले काम कर रहे हो, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम आदि शक्ति से बात कर रहे हो और तुम उनका अपमान कर रहे हो। हम तुम पर क्रोधित इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम हमारे स्वामी के अंश हो, लेकिन तुम्हें हम आखिरी चेतावनी देते हैं कि तुम मर्यादा का उल्लंघन करना छोड़ दो। तुम यहाँ पे द्वारपाल बने हो, द्वारपाल बन के रहो, बाहर वालों की तरफ से ध्यान रखो, लेकिन हम जो कैलाशवासी हैं हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अंततः बाणासुर उस समय इजाज़त दे देता है, अनुमति दे देता है माता पार्वती को बाहर जाने की, लेकिन कह देता है कि आपको भी मैं एक ही बार दे रहा हूँ, उसके बाद मैं किसी को अंदर बार नहीं होने दूंगा। अब माता पार्वती कैलाश के बाहर जाती हैं, वहाँ जाकर नारायण को का आवाहन करती हैं क्योंकि वो नारायण से मिलना चाहती हैं। माता पार्वती के मन में तब से ये चिंतन चल रहा है कि अगर महादेव और नारायण के संबंधों में कोई समस्या उत्पन्न भी हुई है, तो भी नारायण अपनी बहन के भोज में क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने अपनी बहन के हाथों प्रसाद स्वीकार करना अनिवार्य नहीं समझा? वो आवाहन करती हैं नारायण का, नारायण तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, बहन मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि वो देवी पार्वती से बेइंतहा प्रेम करते हैं, अपनी बहन बनाया है उन्होंने। माता पार्वती कहती हैं कि नारायण, एक भाई बहन का संबंध किसी भी परिस्थिति में इतना आश्रित हो जाता है, इतना बाध्य हो जाता है कि वो संबंध खत्म होने लग जाए। मैंने तो यही सुना था कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ आ जाए, लेकिन हम भाई बहन का संबंध ना तो परिवर्तित होता है ना ही बाध्य होता है। तो कभी भी जो संबंध परिवर्तित नहीं हो सकता है, मैं तो उस संबंध को ही मानती थी कि वही असल में भाई बहन का संबंध होता है, और वही संबंध मैंने आपका और अपना समझा था नारायण। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि एक भाई ने एक बहन के भोज में आना आवश्यक नहीं समझा? क्यों भ्राता? स्वामी और आपकी मत भिन्नता हमारे संबंध में परिवर्तन लाने का कारण क्यों बनी? आपने अपनी बहन के साथ ही संबंध खत्म कर दिया। अगर आप में मत भिन्नता है भी महादेव के साथ, तो वो आप दोनों की अपनी समस्या है, आप उसका निपटारा स्वयं कर सकते हैं। आपने एक भाई बहन के संबंध को क्यों परिवर्तित कर दिया? आपने उसका जो प्रभाव था वो भाई बहन के संबंध पर कैसे पड़ने दिया नारायण? ये पृथकता क्यों भ्राता? क्यों है ये पृथकता? भगवान विष्णु कहते हैं आपसे कोई पृथक नहीं है, कोई भी आपसे पृथक नहीं है बहन। माता पार्वती कहती हैं स्वामी से पृथकता जो होती है वो हमसे भी तो पृथकता ही हुई ना। आपने स्वयं को स्वामी से अलग कर लिया तो आप हमसे भी अलग हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं महादेव से पृथक, और वो भी मैं? नहीं बहन, हरि हरा कभी अलग नहीं हो सकते। आप सबको हरिहरा की कथा भी याद होगी, और हरिहरा की मैंने आप लोगों को पिक्चर भी भेजी थी कि आधे भगवान विष्णु और आधे महादेव। तो यहाँ पर भगवान विष्णु हमें यही कहते हैं कि महादेव में मैं वास करता हूँ और महादेव मुझ में वास करते हैं, तो हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? हम तो हरिहरा हैं।
और हरि हरा कभी अलग नहीं हो सकते, हम दोनों एक दूसरे के अंदर वास करते हैं। परंतु किस इसका अर्थ ये भी नहीं है कि परिवर्तन नहीं आएगा। हम बेशक एक दूसरे में वास करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवर्तन नहीं आएगा। आएगा, परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि यही नियति है। किंतु ये परिवर्तन स्वरूप में आएगा, मूल में नहीं आएगा। ये बात बहन ध्यान रखना। हमारा जो मूल संबंध है वो तो रहेगा ही रहेगा। स्वरूप में ये परिवर्तन आएगा, और वो भी सिर्फ इसीलिए आएगा क्योंकि ये नियति तय है। माता पार्वती कहती हैं, आपका संकेत किस ओर है भ्राता? कहीं पुनः आप दोनों में युद्ध? नारायण हंसने लगते हैं। नारायण कहते हैं, जो भी होगा बहन वो अकारण नहीं होगा। जो भी होगा, मैं इस समय तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा कि युद्ध होगा या नहीं होगा, परंतु ये निश्चित है कि जो भी होगा वो अकारण नहीं होगा, क्योंकि त्रिदेव के प्रत्येक कार्य में संसार का कल्याण निहित होता है। आज बस अपने भाई पर इतना विश्वास रखिए कि महादेव का जो भी अपमान करने का प्रयास करेगा उसे मैं दंड अवश्य दूंगा। बस अपने भाई पर इतना विश्वास रखिएगा। हमारे संबंधों में जो भी आएगी भिन्नता, वो मैंने बता दिया कि सिर्फ स्वरूप में आएगी, और वो नियति है इसीलिए आएगी। परंतु महादेव का अगर कोई अपमान करने का प्रयास भी करेगा तो वो दंडित अवश्य होगा, और वो भी मुझसे, क्योंकि मैं दंड दूंगा। और ये कह के वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वाणी, आप जानते हैं कि महादेव जब से महल में आए हैं वाणी अत्यंत प्रसन्न है। वाणी महादेव को बिठाती है आसन पर और कहती है कि महादेव आप मेरे गुरु बन जाइए। और महादेव भी स्वीकार करते हैं वाणी का गुरु बनना, और वाणी तो अपने गुरु बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त हो जाती है। अपने महल के अंदर चरण पूजन और पाद पूजन सब कुछ करती है वो महादेव का। वहीं दूसरी ओर बाणासुर सभा का आयोजन करता है, और सभा का आयोजन करके कहता है कि मंत्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि किसी राज्य ने हमारी चुनौती स्वीकार करी अभी तक या नहीं करी? मंत्री कहते हैं, नहीं महाराज, किसी भी राज्य ने आपकी चुनौती स्वीकार नहीं करी, कहीं से कोई संदेश नहीं आया है। बाणासुर कहते हैं, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? जब मैंने बिना वजह सबके राज्यों पर बाणों की वर्षा करके चुनौती भेजी है, तो वो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? राजपुरोहित जी को बुलाते हैं अपने, कहते हैं, राजपुरोहित जी आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सब ऐसा हो रहा है? क्या सब लोग मेरी शक्तियों से भयभीत हैं? आप मुझे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर बताइए कि मेरे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इस समय क्या कहती है। राजपुरोहित कहते हैं कि आपको किसी राज्य से कोई उत्तर नहीं मिलेगा महाराज, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी को ये ज्ञात है कि महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं, और ऐसे में आपकी चुनौती स्वीकार करने की मूर्खता कोई नहीं करेगा महाराज, कोई भी नहीं करेगा। बाणासुर जब फिर ये बात सुनता है कि उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा, उसकी चुनौती कोई स्वीकार नहीं कर रहा, तो सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि महादेव उसके रक्षक हैं, फिर क्रोधित हो जाता है, अत्यंत क्रोधित हो जाता है, और कहता है कि किसी को तो एक चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा मैं युद्ध किससे करूंगा? किससे युद्ध करूंगा? मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कैसे करूंगा? आपके इस प्रतिष्ठित कुल में स्वयं प्रतिष्ठित कैसे हो पाऊंगा मैं? अपने पूर्वजों की ओर इशारा करके बोलता है बाणासुर कि मैं कैसे प्रतिष्ठित बन पाऊंगा? मुझे अपनी इच्छा पूर्ण करनी है, मुझे इच्छा पूर्ण करनी है। एक बार और संदेश भेजना होगा, सबको बताना होगा कि मैं महादेव के बिना ही युद्ध करूंगा, मैं महादेव के बिना युद्ध करूंगा। राजपुरोहित कहते हैं कि क्या आपने इस निर्णय के बारे में महादेव से चर्चा भी करी है अभी तक? बाणासुर कहता है, मुझे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, मुझे महादेव का हर एक बात में हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है, कदापि स्वीकार्य नहीं है। और वैसे भी वो वाणी का गुरु बनने में व्यस्त है, उनको व्यस्त रहने दो। और इस प्रकार से बाणासुर पुनः पुनः तीरों की बौछार करके पुनः चुनौती भेजता है। अंततः एक राज्य अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है, और बाणासुर इतना प्रसन्न होता है इस खबर से, इतना प्रसन्न होता है कि महादेव को बिना बताए ही वो युद्ध के लिए निकल पड़ता है अपनी सेना लेके। महादेव को बताने की भी ज़रूरत नहीं समझता, और युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाता है।
बाणासुर यहाँ पर ये मूर्खता कर जाता है कि वो ये भूल जाता है कि महादेव तो महादेव हैं। ये कैसे संभव है कि बाणासुर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा तो महादेव को पता ही नहीं चलेगा। ये तो संभव ही नहीं है, परंतु ये बात उसे समझ नहीं आती। उसके मन में आता है कि मैं बिना बताए निकल आया हूँ, तो अब महादेव वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे, और जब महादेव नहीं होंगे तो मैं अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रदर्शन करके विजय प्राप्त करूंगा और अपना आधिपत्य घोषित करूंगा कि देखो मैंने अपने बलबूते पर विजय प्राप्त करी है, ना कि महादेव के संरक्षण में। और इसी विचार से वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती मानसरोवर जाती हैं। मानसरोवर जाती हैं। आप जानते हैं कि माता पार्वती जब भी कभी विचलित होती हैं तो वो मानसरोवर में अपना समय व्यतीत करती हैं। लेकिन मानसरोवर में देवी पार्वती खड़ी होती हैं कि कुछ असुरीय शक्तियां वहां पर आ जाती हैं, और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि माता पार्वती को अपने नियंत्रण में करना, क्योंकि वो माता पार्वती की शक्तियां अब खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब माता पार्वती के सम्मुख जाते हैं। पहले तो एक जो होता है असुर वो दूसरे को बोलता है देखो तुम गलत कर रहे हो, अगर माता क्रोधित हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा असुर कहता है नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, देख लेना, कुछ भी नहीं होगा, अब हम हैं ना, दो जने मिलकर हम अपने आप निपट लेंगे। जाते हैं माता पार्वती के सम्मुख, जाकर बोलते हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं देवी, आप हमारे साथ चलिए, हमें आपकी शक्तियाँ चाहिए, और अभी हम निवेदन कर रहे हैं, परंतु यदि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं किया तो फिर हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बेहतर तो यही होगा देवी कि आप हमारे साथ स्वयं चल पड़ें। और ये कह के माता पार्वती को पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ते हैं कि इतनी जोर से चिल्लाते हुए वहां पर भैरव उपस्थित हो जाते हैं कि रुको, और उनकी इतनी भयंकर जो उन्होंने दहाड़ते हुए चीखे रुको कि सभी घबरा जाते हैं। सभी ने उनकी चित्कार सुन ली। क्या नंदी जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी। कार्तिकेय जी कहते हैं ये तो भैरव जी का स्वर है, जरूर कोई संकट है, चलो चलो चलो, माँ मानसरोवर गई है, हम भी वहीं चलते हैं। सब लोग मानसरोवर जाते हैं, लेकिन तब तक भैरव जी ने जैसे उनको कहा था रुको, और उनको कार्तिकेय जी की और गणेश जी की एक बात याद आती है। गणेश जी ने कहा था ना कि तुम्हें अगर रक्षा करनी है हमारी तो बाहरी तत्वों से रक्षा करो, हम तो कैलाश के वासी हैं, हम थोड़ी एक दूसरे के दुश्मन हैं। और यही बात भैरव जी को ध्यान में होती है, और भैरव जी को ये भी पता होता है कि इसी बात को लेकर भैरव जी ने प्रश्न किया था कार्तिकेय जी से कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि बाहरी तत्व आ जाते हैं तो फिर मैं वही करूँगा जो उचित होगा, जो मेरा मन कहेगा। और कार्तिकेय जी ने भी ये बात कह दी थी कि ठीक है, बाहरी तत्वों के साथ जो आपकी इच्छा हो आप कीजिए, हम बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यही बातें स्मरण करके भैरव जी एक साथ उन सब का वध कर देते हैं। सबका वध कर देते हैं। वहाँ पे वो जो दो असुर होते हैं उनका भी, और उनके साथ जो सैनिक आए होते हैं उनका भी। तब तक बाकी सब भी उपस्थित हो जाते हैं। तो आकर क्या देखते हैं, चारों ओर मृत शरीर पड़े हुए हैं। माता पार्वती भी देखकर स्तंभित रह जाती हैं कि अभी वो कुछ सोच भी नहीं पाती हैं, और तब तक भैरव जी सबका वध कर देते हैं। तो भैरव जी जैसे ही कार्तिकेय जी को देखते हैं तो कहते हैं आपने ही तो कहा था कि संकट उत्पन्न होने पर मैं रक्षा करूं, और आपने ये भी कहा था कि मैं जो उस समय उचित समझूं वो करूं, सो मेरे को जो उचित लगा मैंने कर दिया। अगर देवी पहले से ही सचेत रहती, यहाँ ना आती अकेले, तो ये स्थिति उत्पन्न ही ना होती, या मारकाट ना होती। परंतु आप लोग मेरा कहा नहीं मानते हैं, और इस समय मुझे उचित लगा कि मैं इनका वध कर दूं, सो मैंने वध कर दिया। माता पार्वती पुनः समझाती हैं भैरव जी को कि भैरव तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो, व्यर्थ चिंता कर रहे हो। कैलाश को क्षति पहुंचाने की क्षमता किसी में नहीं है। कैलाश को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। कैलाश भय मुक्त है। इतना याद रखना कि हमारे स्वामी बेशक कैलाश पर हों या ना हो, परंतु उनकी ऊर्जाएं सदैव कैलाश पर व्याप्त रहती हैं। और ये बात तुम्हें सदैव, तुम्हें भी स्मरण रखनी चाहिए, तुम्हें सदैव स्मरण रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि महादेव सदैव यहाँ उपस्थित रहते हैं ऊर्जा के रूप में। भैरव कहते हैं किंतु आज जो कुछ भी हुआ, मैं आपके किसी तथ्य को अब स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें देवी,
परंतु अब मैं आपका कोई तथ्य स्वीकार नहीं करूंगा। यदि कुछ भी अप्रिय हुआ तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा दायित्व है आप सबकी रक्षा करना। इसलिए महादेव के पुनः कैलाश लौटने तक आप सबसे मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि आप सबको मेरे अनुसार रहना होगा, मेरे आदेश का पालन करना होगा। और मैं ये आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ। मेरा दायित्व सिर्फ और सिर्फ आप सबकी रक्षा करना है, मुझे मेरा दायित्व पूर्ण करने दीजिए। तो माता पार्वती जो हैं वो अंततः स्वीकार कर लेती हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इसी से प्रसन्नता मिलती है तो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, हम नहीं जाएंगे कैलाश से बाहर, तुम्हारे बातें मानेंगे, परंतु तुम मर्यादा में रहोगे। अन्यथा यदि तुमने अब मर्यादा भंग करी तो फिर मैं उससे स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। क्योंकि मर्यादा में रहकर तुम जो भी करोगे वो स्वीकार्य होगा, मर्यादा के बाहर मुझे कुछ स्वीकार्य नहीं है। अब माता पार्वती जो हैं इस प्रकार से जब उन्हें स्वीकृति दे देती हैं तो बाकी सबको भी स्वीकार करना पड़ता है। और वहीं पर कैलाश पर क्या करते हैं, भैरव जी एक रेखा खींच देते हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा होती है, एक रेखा खींच देते हैं और सबको कह देते हैं कि अब इस रेखा के ना तो कोई बाहरी व्यक्ति अंदर जा सकता है, ना अंदर वाला व्यक्ति बाहर आ सकता है। कार्तिकेय जी क्रोधित तो बहुत होते हैं, परंतु जब माता पार्वती स्वीकार कर चुकी हैं तो फिर अब वो क्या करते हैं, उन्हें भी अंततः स्वीकार करना पड़ता है। और इस प्रकार से क्या माता पार्वती, क्या कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, गणप्रेत सब के सब उस रेखा के अंदर यानी कि कैलाश पर ही कैद हो जाते हैं। अब उनमें से किसी को भी बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं होती। वहीं दूसरी और दोनों सेनाएं जो हैं वो आमने सामने पहुंच जाती हैं, पड़ोसी राज्य की भी और बाणासुर की भी। लेकिन अभी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं कि वहां पर अचानक दोनों सेनाओं के बीच में महादेव उपस्थित हो जाते हैं और उन्हें फिर पुनः समझाते हैं फिर कि देखो तुम फिर गलत कर रहे हो, तुमने क्यों संदेश भेजा युद्ध करने के लिए, और तुमने भी क्यों स्वीकार कर लिया, क्या मिलेगा तुम दोनों को युद्ध करके, तुम दोनों बच भी गए तो जो ये असंख्य सैनिक मरेंगे उनकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या राजा का कोई दायित्व नहीं है अपने सैनिकों की रक्षा करना? तुम दोनों यहाँ से बिल्कुल युद्ध नहीं करोगे। और दोनों सेनाएं जो हैं वो बात मान जाती हैं, राजा बात समझ जाते हैं और वो जो पड़ोसी राजा होता है वो तो प्रणाम करके महादेव को वहां से प्रस्थान ही कर जाता है। परंतु उस समय तो वो भी मान जाता है, बाणासुर भी मान जाता है कि हाँ मैं गलत कर रहा था प्रभु। परंतु बार बार यही हो रहा है कि वो बार बार अपने अंतर्द्वंद में पराजित होता है, बार बार कोई ना कोई चीज़ उसको उकसाती है, फिर गलती करता है, फिर क्षमा याचना करता है। महादेव मन ही मन कहते हैं, सोचते हैं तुम भयभीत हो गए हो बाणासुर, अब तुम्हें स्वयं पर ही विश्वास नहीं रहा है, तुम भयभीत हो चुके हो। परंतु क्या करें, अब सबसे बड़ी घटना तो अब घटनी आरंभ होती है बाणासुर के राज्य में कि वाणी जब गुरु धारण करती हैं महादेव को तो वो सभी सप्तऋषियों को और सबको बुलाती हैं और सबको प्रसाद अर्पित करने के लिए बिठाती हैं। बहुत सुंदर आसन बनाकर महादेव को बिठाती हैं और साथ ही सभी सप्तऋषियों को बिठाती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और धन्यवाद करती हैं सप्तऋषियों का कि हम मेरे बुलाने पर आप लोग आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है आपका। अब प्रभु से अनुमति लेती हैं कि प्रभु अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भोजन परोसना आरंभ करूं, क्योंकि आप भोजन कर लेंगे तभी मैं बाकी सबको भोजन कराऊंगी, आप पहले प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो महादेव इशारा करते हैं कि अवश्य। लेकिन तभी बाणासुर, जैसे ही वो भी थाली में परोसना शुरू करने लगती हैं कि बाणासुर आ जाता है, रुक जाओ, आजकल यहाँ कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके लिए मुझे सूचित करना भी आवश्यक नहीं समझा जाता। आवश्यकता समझी नहीं जा रही है कि मुझे हर बात के लिए सूचित किया जाए। क्या मेरी कोई आवश्यकता है यहाँ पर या नहीं है? क्या मेरी उपस्थिति का कोई महत्व है या नहीं है? वाणी कहती है, नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको संदेशा भेजा था, परंतु मंत्री जी ने कहा कि आप राज्य कार्य में व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर में आएंगे। और वैसे भी आपको आपके ही भवन में आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता है? ये भवन तो आपका है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि आपके बिना मेरा कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए आप विराजिए। बस मैं महादेव को प्रसाद का भोग लगा दूं, पहले मैं महादेव को भोजन परोस देती हूँ, एक बार वो भोजन ग्रहण कर लें, फिर आप सब मिलकर भोजन कीजिएगा, मैं आप सबको भोजन वितरण करूंगी।
अब देखिए, वाणी ने तो कितने प्रेम पूर्वक ये सब बातें समझाई, लेकिन बाणासुर कहता है यहाँ का राजा होने के नाते क्या यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस पर प्रथम अधिकार मेरा है या नहीं है? मुझे सिर्फ इसका उत्तर चाहिए कि राजा होने के नाते हर कार्य में, हर चीज में प्रथम अधिकार मेरा है या नहीं है? वाणी कहती है अवश्य है, अवश्य है स्वामी। तो बाणासुर कहता है तो फिर भोजन पर मेरा अधिकार कैसे तुम प्रथम नहीं मान रही हो? फिर तुम प्रथम अधिकार भोजन पर मेरा कैसे नहीं मान रही? तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम पहले महादेव को भोजन परोसोगी, उसके बाद हमें परोसोगी? मैं तो राजा हूं ना, तो भोजन भी पहले मुझे ही परोसा जाना चाहिए। अब सब हैरान, भगवान को भोग लगाए बिना राजा को भोजन कैसे परोसा जा सकता है? अब वो तो जिद पड़ जाता है, सबसे पहले भोजन मुझे परोसो, उसके बाद महादेव को। अब इतनी बड़ी बात सुनकर कि भगवान से पहले भोजन परोसना, किसी ने ये बात तो पहले कभी सुनी नहीं थी। और वो बार बार कहता है कि मुझसे पहले किसी और को नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, वो ये भी नहीं कहता कि प्रभु को नहीं, कहता है मुझसे पहले किसी और को नहीं, भोजन मुझे परोसा जाए। परंतु ये बात सुनते ही सप्तऋषि जो अपने अपने आसन ग्रहण कर चुके थे वो अपने आसन से उठ जाते हैं, आसन से उठ जाते हैं और कहते हैं क्षमा कीजिएगा महारानी, आपके स्वामी महादेव का अपमान कर रहे हैं, और जिस स्थान पर महादेव का अपमान हो उस स्थान पर हम एक क्षण भी नहीं रुक सकते। आप हमें अनुमति दीजिए, हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं। वाणी कहती, एकदम वाणी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। या आप क्या कह रहे हैं स्वामी, क्या कह रहे हैं? महादेव हमारे आराध्य हैं, उनके भोजन ग्रहण करने से पूर्व आप भोजन ग्रहण कैसे कर सकते हैं? और भोजन ग्रहण करना तो दूर, आप अपने मन में ये विचार भी कैसे ला सकते हैं स्वामी? नहीं नहीं नहीं, फिर महादेव के समक्ष खड़ी हो जाती हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु आप इन्हें भी क्षमा कर दीजिए, मेरे स्वामी ने जो कुछ कहा है वो भूल से कहा है, आप कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। फिर सप्तऋषियों से भी प्रार्थना करती हैं, मैं आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ ओ कृपया, सॉरी मेरे मुंह से क्षमा करें, बार बार ये शब्द निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ के जिस वातावरण में हम रहते हैं तो यही शब्द 24 घंटे बोल बोल के एक आदत बन जाती है। तो महादेव को वो सप्तऋषियों से भी प्रार्थना करती है कि आप लोग भी कृपया उठ के मत जाइए, मत जाइए। बाणासुर कहता है बंद करो ये सब वाणी, क्या नाटक लगा रखा है ये? मेरे आदेश का पालन करना होगा तुम्हें, और मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है, और इसकी अवहेलना करके तुम अपने स्वामी को अपमानित कर रही हो। मैंने कह दिया कि मुझे पहले भोजन परोसा जाएगा तो मुझे भोजन परोसो। महादेव कहते हैं कि बाणासुर का कथन सर्वथा उचित है वाणी, राजा का अधिकार प्रथम होता है, बाणासुर के भोजन ग्रहण करने के पश्चात हम सब भोजन कर लेंगे, कोई बात नहीं। वाणी कहती है यदि महादेव की यही इच्छा है तो यही उचित है, आइए विराजिए। होती तो वो क्रोध में है, दुख में है, लेकिन फिर भी कहती है अपने पति से आइए विराजिए, भोजन परोस देती हूँ मैं आपको। लेकिन अब बाणासुर का दूसरा नाटक शुरू हो जाता है, इधर देखता है उधर देखता है, तो कहती है आप बिराजिए, जब तक आप बिराजेंगे नहीं मैं भोजन कैसे आपको परोस सकती हूँ? आप बिराजिए तभी तो मैं भोजन लगाऊंगी। तो बाणासुर कहता है कि इतने मंद स्वर में क्यों बोल रही हो, जोर से बोलो ना, यही बोल रही हो ना कि वहां पे स्थान ग्रहण करो। तो अब वाणी जो होती है वो चुप हो जाती है, और आप जानते हैं बाणासुर क्या करता है, वो महादेव की ओर घूरना शुरू कर देता है। महादेव समझ जाते हैं कि उसे मेरा आसन चाहिए जहां मैं बैठा हूं, वाणी भी समझ जाती है। वाणी फिर धीरे से कहती है ये आप क्या कर रहे हैं? फिर कहता है इतना धीरे क्यों बोल रही हो, जोर से पूछो ना मुझसे क्या पूछना चाहती हो। कहता है मैं कहाँ बैठूं, भोजन करने योग्य स्थान भी तो होना चाहिए ना कोई, जब तक उचित स्थान नहीं होगा तो मैं बैठूंगा कहाँ? और जैसे वो महादेव को घूर रहा होता है, चारों ओर घूम घूम कर जानबूझकर नाटक करता है कि वो स्थान ढूंढ रहा है, महादेव वहां से उठकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही महादेव वहां से उठते हैं, माता पार्वती जो पूजा में बैठी हुई थी उन्हें अजीब सी अनुभूति होती है, बहुत अजीब सी, वो बहुत विचलित हो जाती हैं, बहुत विचलित हो जाती हैं। उन्हें अचानक ऐसा महसूस होता है कि जैसे शोणितपुर में कुछ गलत हो रहा है, उनको अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। वहीं वाणी फिर कहती है स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं स्वामी, महादेव को आप अपने स्थान से उठने के लिए क्यों कह रहे हैं? परंतु तब तक महादेव उठकर खड़े हो जाते हैं, वाणी के नेत्रों से लगातार अश्रु बहते जाते हैं। महादेव कहते हैं इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए यही स्थान उचित है, और ये कहकर महादेव अपना स्थान दे देते हैं। बाणासुर वहां बैठ जाता है।
अब आगे की कथा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।